नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम तुहर पार्षद तुहर सवाल और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। इस समय हमारी मौजूदगी राजधानी रायपुर में है और यहां के हम पूरे 70 वार्ड को कवर कर रहे हैं कि आखिरकार यहां पर जो विकास के वादे किए जाते हैं वो किस गति से चल रहे हैं। और इसी क्रम में हम आए हैं वार्ड नंबर 37 तात्यापारा वार्ड में। यहाँ से भी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं रितेश त्रिपाठी जी, वही हमारे साथ है। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे कार्यक्रम का जो पहला चरण रहता है, हम हर किसी से जानना चाहते हैं सर उनका जीवन कैसा रहा, क्यों वो राजनीति में आए, उनकी महत्वाकांक्षा क्या है और अपने जो राजनीतिक करियर है उसको लेकर वो कितना आगे की सोच रखते हैं। ज़रा अपने जीवन के बारे में बताइए, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। अब जीवन की शुरुआत मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग 6 भाई का हमारा परिवार है, 6 भाई 2 बहन। संघर्ष भरा हम लोग का जीवन रहा है। हमारे भाई लोग सब पेपर तक बांटे हैं। मैं कॉमिक्स, आपको याद होगा पहले कॉमिक्स वाला चलता था, मैं कॉमिक्स की दुकान, STD PCO, इसी प्रकार से सेवा भाव की भावना शुरू से थी। और भाई साहब लोग में मैं सबसे छोटा भाई हूँ, भाइयों में सबसे छोटा भाई हूँ। मेरे 2 भाई भी निर्दलीय चुनाव लड़ चुके थे पार्षद का और लगातार दूसरे पोजीशन में आया करते थे। इत्तेफाक से रामसागर पारा वार्ड से जब मैं पहली बार जीता तो तीसरी बार भी, चूँकि लॉटरी सिस्टम होता है, सामान्य लॉटरी में सामान्य रामसागर पारा का वार्ड फिर सामान्य हुआ और मैंने यूँ ही बोला कि मैं चुनाव लड़ूँगा। घर वाले मना भी किए, बड़े बुजुर्गों ने बोला नहीं नहीं आपको, मेरी उम्र भी बहुत कम थी, 24 साल का उस समय था, मैं पहला चुनाव लड़ा तो लेकिन मैं बोला लड़ूंगा चुनाव। अब भगवान की ऐसी कृपा, कांग्रेस पार्टी ने मेरे पर विश्वास किया और मेरे को टिकट मिली और मैं चुनाव जीत कर आया। इसी प्रकार से चुनाव जीतने के बाद लगातार राजनीति से जुड़ा रहा और आज फिर दूसरी बार रामसागर पारा जो क्षेत्र था महिला हो गया, आरक्षण में महिला आरक्षित निकला, तो फिर मैं तात्यापारा वार्ड से लड़ा। तात्यापारा वार्ड से बहुत ही कम मार्जिन से हार गया था, फिर सामान्य तात्यापारा से हुआ और चुनाव को जीत के आया हूँ और आज आपके सामने यहाँ। ये दूसरा टर्म है आपका। दूसरा क्या कुछ बदलाव देखते हैं पहले में और अब में, क्या कुछ अंतर दिखता है आपको? देखिए, पहले और अब में काफ़ी परिवर्तन हो गया। परिवर्तन संसार का नियम है और जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है उस प्रकार से हम लोग को भी अपने आप में परिवर्तन करना पड़ता है। जनता की अपेक्षा बहुत होती है और उसको पूरा करने का हम लोग प्रयास करते हैं। क्योंकि जब मैं पहले की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत फ़र्क आया है। राजनीति का स्तर लगातार 2014 के बाद देखने में ही आया है, लगातार गिर रहा है और परिवर्तन तो आप देख ही रहे हैं। इतना अच्छा काम करने के बाद आज कांग्रेस की सरकार, भारतीय जनता कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये भी परिवर्तन है। क्योंकि लोकतंत्र है, जनता सर्वोपरि है। जनता सर्वोपरि है। आपने अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ किया? अपने क्षेत्र में मैं लगातार सक्रिय रहता हूँ। सुबह 6 बजे उठ के वार्ड में दौरा करता हूँ। जो भी वहाँ की समस्या होती है, मूलभूत समस्या, पानी, नल, बिजली, राशन कार्ड, निराश्रित पेंशन योजना, कहाँ पे नाला निर्माण करना है, कहाँ पे नाली निर्माण करना है, ऐसे जो भी समस्या रहती है उससे अवगत होकर लगातार काम कर रहा हूँ। अब मेरे क्षेत्र में चुनाव के दौरान 2 चीज़ बहुत प्रमुखता से आई थी। आप देखे होंगे अग्रसेन चौक के पास भैंसस्थान का मैदान है, जो कि पूर्व में जब भाजपा की सरकार थी, इस टर्म के पहले अभी तो फिर भाजपा की सरकार है, तो उसको बेचने का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसको एक बेच दिया गया था। फिर उसके बाद बहुत समय के बाद उसने पैसा नहीं पटाया जिस कंपनी ने खरीदा था, फिर केस चला, उसके बाद वापस नगर निगम के हाथ के ऊपर हस्तांतरित हुई। फिर उसके बाद बेचने का, उसके लिए लड़ाई लड़ा। जनता जनार्दन का ये कहना था कि भाई आप चुनाव जीतोगे तो उसको संरक्षित करना है, उसको बचाने का प्रयास किया। एक तालाब है हमारे यहाँ, तालाब में आप देखे होंगे, आप मतलब मैं बताना चाहता हूँ, ये स्थिति थी कि वहाँ लोग क्रिकेट खेला करते थे। आज कम से कम वो जलमग्न हो गया है, लोग अपने निस्तारी का काम करते हैं। जी, साफ सफाई की स्थिति कैसी है? हम हर वार्ड में जाते हैं ना, एक जो मेन समस्या हमें दिखती है साफ सफाई को लेकर, यहाँ कर्मचारी कितने हैं? साफ सफाई एक
ऐसी प्रक्रिया जो निरंतर चलने वाली है। ठीक है, अगर साफ सफाई नहीं होगी तो वहाँ कचड़ों का अंबार लग जाएगा। साफ सफाई निरंतर होती है, उसके बावजूद कई बार ऐसी स्थिति होती है कि कई नालियाँ कई बार बहुत समय से साफ़ नहीं हो रही थी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से जनता से अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि नुक्कड़ का कचरा उठने के बावजूद वहाँ पे जनता फिर से नुक्कड़ में कचरा फेंकती है, नालियों में कचरा फेंकती है, जबकि व्यवस्था दी गई है। डोर टू डोर हमारी गाड़ियाँ चलती है, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की गाड़ियाँ चलती है। उसके बावजूद थोड़ा सा आपके माध्यम से मैं जनता से निवेदन करता हूँ, जन जागरण की आवश्यकता है और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, चाहे पानी हो, बिजली हो, पानी का पाइपलाइन का विस्तार हो रहा है, 24/7 वाली पानी का विस्तार हो रहा है। आज तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता चला है मार्च में हर घर में पानी की समुचित व्यवस्था कर दी जाएगी। लाइट की व्यवस्था ऐसी है, लाइट है, अब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, कई बार ऐसा होता है ख़राब हो जाती, बंद हो जाती, तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जी, एक जो शिकायत हमें भाजपा के पार्षदों द्वारा मिला ना कि साफ सफाई को लेकर जब हमने उन लोगों से सवाल किया तो उनका कहना था कि हमें पर्याप्त कर्मचारी नहीं है, तो इसको लेकर कहना है कि यहाँ के नगर निगम इसके लिए जिम्मेदार। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक रोटेशन पद्धति के माध्यम से सब जगह कर्मचारी की व्यवस्था की गई है। 1000 मतदाता जिस वार्ड में है वहाँ 3 कर्मचारी, मतलब 15,000 16,000 मेरे यहाँ 16,000 के लगभग मेरे यहाँ मतदाता हैं, तो मेरे यहाँ 45 कर्मचारी हैं। इसी प्रकार से हर वार्डों में कर्मचारी की व्यवस्था की गई है। ये कहना, चूँकि अब नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है तो वो अपना फ़र्ज निभा रहे हैं। यहाँ पे मच्छरों का जो एक समस्या है ना, यहाँ पे फॉगिंग मशीन आती है, एंटी लार्वा का छिड़काव होता है। फॉगिंग मशीन भी आती है, नालियों में कचरा भी, नालियों में दवाइयाँ भी डलती है, एंटी लार्वा का छिड़काव भी किया जाता है। उसके बावजूद मच्छर मच्छर जो है, मच्छर की जो समस्या है उससे हमको निजात नहीं मिल रहा है। प्रयास लगातार किया जा रहा है, लेकिन पूरे शहर की आप देखेंगे तो मच्छर है। मच्छर उन्मूलन के लिए राशियाँ भी रहती, लेकिन अभी तक का इसमें कोई ठोस कदम, अभी तक का प्रयास लगातार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम तो उठाने का ठोस कदम तो लिया जाए, लेकिन पता नहीं मच्छर ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। लगातार दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। मैं स्वीकार कर रहा हूँ मच्छर बहुत है, इसको मानते हैं। बिल्कुल मानता हूँ। मच्छर की पूरे शहर में है ना, मेरे वार्ड की बात नहीं है, पूरे शहर में है। तीसरी मंजिल में आप रहोगे वहाँ भी मच्छर पहुँच जा रहे हैं। अब चूँकि बरसात में, ठंड के मौसम में ज़्यादा आते हैं, लेकिन लगातार प्रयास किया जा रहा है और प्रयास करने से सफलता जरूर मिलती है। जी, त्रिपाठी जी, आपके वार्ड में बहुत से वर्ग के, बहुत से तबके के लोग रहते हैं। यहाँ पर राशन कार्डधारी कितने हैं, कितनी दुकानें हैं? राशन दुकानें मेरे यहाँ क्षेत्र के अंतर्गत 5 राशन दुकानें आती हैं और लगभग हर घर में राशन कार्ड, मैं ऐसा समझता हूँ कि प्रत्येक घर में, जहाँ सामान्य राशन कार्ड, सामान्य वर्ग के लोग हैं जो उनका सामान्य राशन कार्ड बनाया गया है, ऐसे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं उनका गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनाया गया है। अति गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करते हैं उनके लिए गुलाबी कार्ड बनेंगे। तो राशन कार्ड लगभग प्रत्येक घर में राशन कार्ड आपको मिलेगा। इस कार्यकाल में कितने लाभान्वित हुए आपके समय में? मेरे यहाँ लगभग, मैं बताया ना आपको, सभी का राशन कार्ड बनाया हूँ। ऐसे मेरे पास डाटा एंट्री नहीं है कि मैं कितने लोगों का राशन कार्ड बना है, लेकिन मैं आपको, आप किसी भी घर में आप जाके पता करेंगे, चाहे कॉलोनी में चले जाए, चाहे बस्तियों में चले जाए, आप उनसे पूछेंगे तो आपको ज़रूर मेरा सील लगा हुआ राशन कार्ड आपको दिखाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ सुविधा है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सुविधाएं ठीक ठाक है? देखिए, कांग्रेस की सरकार में तो स्वास्थ्य में बहुत ध्यान दिया गया था और उसी के आप देखे होंगे कि हमारी बसें आया करती थी, प्रत्येक माह के प्रत्येक दिनवार चिन्हांकित किए गए थे। मोहल्ला क्लिनिक खोला गया था। लगातार तो प्रयास कर रहे थे। अब चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। शिक्षा को लेकर? को लेकर तो जो कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में की है, आप सब जानते हैं कि स्वामी आत्मानंद स्कूल
हमारी सरकार फिर आती तो हम तो जितने भी स्कूल थे आसपास के सरकारी स्कूल उसको हम स्वामी आत्मानंद की तर्ज पर उसको परिवर्तित करते। लेकिन चूंकि अब सरकार नहीं है, आप जानते हैं कि कितना अच्छा कांग्रेस की सरकार खुद की आप लोग के सामने है, उसमें कोई बताने की तो आवश्यकता नहीं। हमने दूसरे वार्डों में गार्डन देखे हैं, वहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। आपके यहाँ गार्डन है क्या? और मेरे यहाँ 2 गार्डन आता है, 2 और 1 3, एक तात्यापारा चौक में, एक मेरे घर के पीछे मंदिर, तो 3 गार्डन आते हैं। चूँकि ऐसी कोई मेरे यहाँ तो हमारे यहाँ के गार्डनों में कहीं असामाजिक तत्वों का जमावड़ा नहीं रहता है। जी। अभी जो स्थिति चल रही है सर कि अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम लाएंगे, क्या स्थिति लगती है इस पर? नहीं, वो बस केवल क्या हवाई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ऐसा कहते हैं कि नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है, तो बस उसी प्रकार से उन लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें पूरी तरह से उन लोग विफल रहेंगे और 3/4 47 पार्षद चाहिए, जो कि संभव नहीं है। आपसे संपर्क किए हैं कि आ जाओ हमारे पास? मेरे से क्यों संपर्क करेंगे? उन लोग जानते हैं कि हमारा पूरा परिवार हम लोग कट्टर कांग्रेसी हैं, और मेरे आसपास भी कोशिश भी नहीं करते वो लोग, कि जानते हैं कि हमको मुंह की खानी पड़ेगी। एक जो स्थिति हम देखते हैं रायपुर की सड़कों पर, गलियों में जो जगह जगह गड्ढे और काफ़ी दिन तक पाटे नहीं जा रहे हैं, शिकायतें रहती हैं, क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, गड्ढे के विषय में मैं कहना चाहूँगा कि पाइपलाइन का विस्तार कार्य भी चल रहा है। जो इलेक्ट्रॉनिक वायर रोड में गए हैं, जैसे मोधापारा मेन रोड में केबलिंग, अंडर ग्राउंड केबलिंग का कार्य किया जा रहा है। शिकायत तो वाकई में है, शिकायत हर मोहल्ले में, हर गली में, हर रोड में गड्ढे हैं। लेकिन अब जब नया काम चालू करते हैं तो थोड़ा सा परेशानियां तो होती हैं, लेकिन आने वाले समय में जब लोगों को स्वच्छ जल 24/7 24 घंटे पानी मिलने लगेगी, और जो ऊपर से मकड़ी के जाल नुमा जो वायर गए हुए हैं वो अंडरग्राउंड जाएंगे, तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और लोग खुश होंगे। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा परेशानी तो है। आवास योजना का लाभ मिल रहा है आपके वार्ड में? आवास योजना का लाभ में मैं ऐसा समझता हूँ कि तात्यापारा वार्ड में बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए हैं। हर आप गली में जाएंगे तो मोर जमीन मोर आवास के अंतर्गत सबका मकान बन रहा है, जिसमें 2,28,000 रुपये शासन के माध्यम से प्राप्त होता है। 60 और 40% का रेशियो है। केंद्र सरकार का 60% है, 40% राज्य सरकार के माध्यम से सब लोगों का घर बन रहा है लगभग। इसी से जुड़ा एक सवाल है जो बहुत से पार्षदों की ये शिकायत रही कि पट्टा नहीं मिल रहा है लोगों को, पेंडिंग पड़े हैं, फाइल वहाँ पे धूल फांक रही है। आपके यहाँ क्या है? पट्टे के लिए पटवारियों के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से हर वार्ड में सर्वे कराया गया। पट्टा केवल ऐसे हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है जो ऐसे जगह बेजा कब्जा है जहां ज़मीन के नीचे भूजल, घास पट्टी में तो देंगे, मेन रोड से लगी हुई ज़मीन में, तालाब के किनारे जो लोग बसे हुए हैं, ऐसे लोगों को पट्टा नहीं दिया। और जो लोग बेजा कब्जा तालाब के ऊपर किए हैं, ऐसे लोगों को पट्टा नहीं दिया जा रहा है। चूँकि ये इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, ऐसी जगहों में पट्टा नहीं देना है जहाँ पे कोई जगह को हॉस्पिटल के लिए आप अलॉट कर दिए हैं, या तालाब की जगह में लोग कब्जा करके बैठे हैं, रोड से लगी हुई जगह, नहर के ऊपर जो लोग कब्जा करके बैठे हैं, ऐसे लोगों का अगर पटवारी के माध्यम से रिकॉर्ड में, तो रिकॉर्ड चेक किया गया, रिकॉर्ड में ऐसे लोग वहाँ पर बेजा कब्जा ऐसे लोगों को पट्टा नहीं दिया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ के लोग बोलते थे हमारी सरकार आएगी तो देंगे। अब देखते हैं, अब हम लोग अभी इनका सीएम पद मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण ले ले, फिर उनसे मांग करेंगे 2 पट्टा करके। एक जो हमें शिकायतें मिली ना, हम बुजुर्गों से बातचीत किए तो उनमें कहना है कि बहुत से लोगों को हमें पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा। ज़रा बताइए क्या कुछ इस नियमों के बारे में? पेंशन लाभ, निराश्रित पेंशन, प्रातक्तिया जो होती हैं, जो पति को छोड़ दिया, विधवा पेंशन, ऐसे 3-4 प्रकार के पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। उसमें क्राइटेरिया है। 2007-8 की जो सर्वे सूची है, 2007-8 में जो सर्वे हुआ था, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे, ऐसे लोगों का सूची में नाम दर्ज था। और
सबसे जो मतलब ये सबसे मुख्यतः जिसका नाम होगा उसी को हम उसका लाभ दे सकते हैं, और जिसका नाम नहीं है उसको लाभ नहीं दे सकते हैं। 2007-8 के बाद चूँकि हर 10 साल में केंद्र सरकार के माध्यम से सर्वे हुआ करता था। अभी 2007-8 के बाद अभी तक सर्वे नहीं हुआ है। हर 10 साल में मतलब 2018 में हो जाना था, 2023 चल रहा है। ऐसे जो लोग बुजुर्ग हैं वाकई में जो जिनको मिलना चाहिए, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, ऐसे लोगों को वाकई में लाभ मिलना चाहिए। मेरे पास भी कुछ ऐसे लोग आते हैं जिससे मैं असमर्थ हूँ उनको लाभ दिलाने में। सूची में सर्वे सूची में नाम ही नहीं तो कैसे होगा। इसमें ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। भाजपा की सरकार आई है, देखते हैं क्या करते हैं। क्या बोलते हैं आप उनको जो आपके पास आते हैं? भाई मैं राजनीति करता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। नियमों को बताते हैं? बिल्कुल बताता हूँ भाई, नहीं हो पाएगा करके। और मैं क्या, कोई और पार्षद भी रहेगा तो नहीं कर पाएगा। अब नियम में बदलाव हो गया तो अलग विषय है। केंद्र सरकार चाहे कैबिनेट में लाए या तो विधानसभा में लाए, तो नियम में बदलाव होगा तो जरूर मिलेगा। और जब नियम में है ही नहीं तो कैसे दिला पाऊंगा। तो इसलिए मैं सीधा जो भी विचारे आते हैं जनता, मैं स्पष्ट बोलता हूँ भाई, माफ़ी चाहता हूँ। नियम में जो नहीं है वो संभव नहीं हो पाएगा। रितेश त्रिपाठी जी अपना राजनीतिक भविष्य कहाँ तक देखते हैं? अब मैं तो कांग्रेस पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी के लिए काम करता हूँ, और जहाँ और भगवान का ईश्वर, मैं सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करता हूँ, पूजा करता हूँ। जो ईश्वर की मनसा होगी वहाँ तक पहुँचूँगा। बस भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान जब तक शरीर में जान है, जनता जनार्दन इतनी शक्ति देना कि मैं जनता की सेवा कर सकूँ। अगले साल चुनाव होने हैं फिर से एक बार, कौन से वो कार्य रहेंगे जिनको आप करना चाहेंगे इस बीच में, ताकि आपको संतोष मिले कि हाँ ये चीज़ मैंने किया? काम तो लगभग जो मेन थे, नाला निर्माण का कार्य था एक राम सागर पारा से लेके आपका तेलघानी नाका तक का। वो बहुत चूँकि पानी का भरा हुआ था, बरसात के मौसम में वार्ड के अंदर पानी को, वो तो काम मैं लगभग पूर्ण हो चुका है। तालाब जो है हांडी तालाब, उसको थोड़ा सा और अच्छे से गार्डनिंग हो जाए, पेवर लग जाए, ये चाह रहा था। ये सब काम हो जाए। भैंसस्थान का मैदान है, जैसे कि खेलो इंडिया खेलों में केंद्र सरकार, भारत सरकार को भेजा गया है प्रोजेक्ट, वो पास हो जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्टि होगी। जी चलिए, जाते जाते आपके क्षेत्र की जनता को यदि कोई संदेश देना चाहे हमारे माध्यम से? बस यही निवेदन करूँगा जनता से कि भाई साफ सफाई की जो गाड़ियाँ आती हैं, कचड़े उसी में फेंकें, रोड में मत फेंकें, और स्वस्थ रहें। और मेरे लायक जो भी काम है मेरे पास, मैं बड़ी सरलता से उपलब्ध हो जाता हूँ, और अपनी जनता को सादर प्रणाम करना चाहूँगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना रायपुर के वार्ड नंबर 37 यानी तात्यापारा वार्ड से वर्तमान में कांग्रेस के पार्षद रितेश त्रिपाठी जी को, जिनका कहना है कि उन्होंने जो काम हाथ में लिए थे लगभग उन्होंने पूरे किए हैं, और कुछ काम बाकी है उसको चुनाव से पहले वो पूरी तरीके से पूरा करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जनता से भी ये अपील कर रहे हैं कि आप भी जिम्मेदारी लीजिए और साफ़ सफाई पर ध्यान दीजिए। बहरहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार हुई आप सबसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।